हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये केमिकल काइनेटिक की वीडियो नंबर 3 है और आज जो हम करने वाले हैं उसमें है सबसे पहले स्टार्टिंग होगी किसकी, रेट कांस्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेट कांस्टेंट। ओके, रेट कांस्टेंट जो है इसका जो दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। और हमने इसके बारे में कल की क्लास में पढ़ा था क्या, याद होगा आपको। जो रेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैसे, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ओके, और कैसे रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट की पावर जो भी कुछ है एक्स वगैरह वाई वगैरह एन वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट को अगर आप डिफाइन करोगे तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन होगा, रेट एंड द वैल्यू इज डिवाइडेड बाय किससे, आर की पावर एक्स। यानी जो रेट है अगर आप डिफाइन करो तो इस पूरी वैल्यू से आप रेट को डिफाइन कर सकते हो। क्या रेट किसके इक्वल हो जाएगा, जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट के इक्वल हो जाएगा अगर ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, यूनिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी। अगर ये 1 हो जाए ये वैल्यू तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा और इसी से क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो आपके नोट्स में जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, रेट कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the molar concentration of each of the reactant is unity। यानी अगर ये यूनिटी हो जाए तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये बहुत कम बच्चों को पता होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इसी का ही नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सभी नाम जो हैं वो रिएक्शन रेट के ही है। इस बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने कल की क्लास में याद किया था क्या, रेट लॉ। जो रेट लॉ है ये रेट लॉ किसके इक्वल होता है, रेट लॉ को ही क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन। ये इसी का नाम है रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसी का एक और नाम था रेट एक्सप्रेशन की जगह रेट इक्वेशन, इसी को हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये सभी के सभी इसी के नाम थे। तो ये तीन तीन जो नाम हैं ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो टॉपिक है वो है आपका अगला, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो टॉपिक है हमारा क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट निकालने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, आप जैसे नॉर्मल अभी अभी हमने क्या निकाला था, रेट विच इज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की पावर एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी थी, के, ठीक है। तो कैसे, मान लो पहला केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस, अगर ये जीरो ऑर्डर है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो एक्स की वैल्यू को जीरो कर दो, क्योंकि ऑर्डर तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है अभी ऑर्डर, लास्ट क्लास में सीखा था, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, के आर की पावर जो भी है, मान लो ये टू है तो ये आपका ऑर्डर क्या हो गया, आपका टू हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है जो भी पावर होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ अगर हम पावर जीरो कर दे तो देखो क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय आर की पावर अगर जीरो हो जाए इज इक्वल टू के, तो ये जीरो का मतलब वन होता है, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो देखो रेट किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। अब रेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेट की ये होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो के की ऐसा यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए आ गई आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट आ गई। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ दूसरे केस के लिए कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, वैल्यू रखो, रेट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की पावर फर्स्ट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से रेट क्या होता है, मोल पर लीटर, ये हो गया आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं भाई, सिंपल मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर कैंसिल आउट, जो के की ऐसा यूनिट आएगी वो क्या देगी, पर सेकेंड। ये आपकी के की ऐसा यूनिट है पर सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसकी ऐसा यूनिट निकालने का। अब अगर हम और आगे चलें तो इसमें अगर ये थर्ड ऑर्डर होता, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर होता, तो देखो क्या होता, तीसरा केस फॉर सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर के लिए ये क्या हो जाएगा, देखो जो रेट है, अब की बार रेट डिवाइडेड बाय आर की पावर 2 इज इक्वल टू के। यहाँ क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ से वैल्यू अगर कैंसिल कर दें हम सारी की सारी, तो देखो आपके सामने क्या आंसर आएगा। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, मोल से मोल, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मोल से मोल ये कटने के बाद लीटर, ये लीटर कट गया। अब ये लीटर ऊपर चला गया, वो हो गया पर मोल, और ये हो गया पर सेकेंड एज इट इज। दिस इज योर ऐसा यूनिट ऑफ के फॉर द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए ऐसा यूनिट ये होगी आपकी। अगर ऐसे अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए देखो तो लास्ट केस है नंबर 4, जो कि लास्ट केस है क्या, 4 थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। हालांकि आपके जो 12th क्लास में सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक आते हैं, लेकिन एक बार थर्ड ऑर्डर का भी देख लेते हैं। क्या, रेट की जो पावर है डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या, रिएक्टेंट की पावर जो है वो x है, तो ये 3 होगी, और ये k है, तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई यहाँ जो होगी क्या, मोल पर लीटर की पावर 3 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर 3 को आप इस कैंसिल आउट करते हो, तो जो पावर आएगी वो क्या आएगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर के फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सभी, ये हर ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आपके पास आ गई वैल्यू। लेकिन जो आईआईटी स्टूडेंट होते हैं, जो नीट स्टूडेंट होते हैं, वो ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते भाई, ये इतना लेंथ तरीका, वो तो उनकी तो ट्रिक्स होती हैं। तो इसकी अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं, ऐसी ट्रिक्स जो बहुत जल्दी से ऑर्डर निकाल सकती है, तो देखो सिंपल है, मोल की पावर, मोल की पावर ऑर्डर -1, और एक मिनट, मोल की पावर ऑर्डर -1, मोल की पावर 1 माइनस ऑर्डर, लीटर की पावर ये है ऑर्डर -1, और सेकंड की पावर -1, ये चेंज नहीं होती है, तो ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी। ठीक है, अब आप किसी भी इस ट्रिक से किसी भी ऑर्डर की वैल्यू को बहुत जल्दी निकाल सकते हो, बहुत जल्दी। कैसे, मान लो फर्स्ट ऑर्डर की बात है, लिखो फर्स्ट को यहाँ रखो, 1 -1 0 हट गया, 1 -1 0, तो क्या रहेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ऐसा यूनिट आई वो सिर्फ इतनी थी। चलो चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले कितनी आई थी। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसी तरीके से आप किसी भी ये जो तरीका है, इससे आप किसी भी जो पावर है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसकी, रेट कांस्टेंट की, बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो पावर है निकालने का जो तरीका है वो एक और भी है। अब जो ये स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो
एडवांस लेवल के स्टूडेंट यूज करते हैं, और वो क्या है, ये देखो, कंसंट्रेशन की पावर। इन्होंने तो एक बार में खेल खत्म कर दिया। कंसंट्रेशन की पावर लिख लो 1 - ऑर्डर, 1 - ऑर्डर पर सेकेंड। खेल ही खत्म। एक और ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर की पावर आपके सामने आ गई ये। अब देखो, मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते तो 1 - 1 जीरो, फिर से कंसंट्रेशन की पावर जो है वो जीरो होगी, फिर से आंसर ये आ गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं 2 - 1, 2 - 1 1, तो कंसंट्रेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन की ऐसा यूनिट होती है मोल पर लीटर। एज इट इज आएगी, क्योंकि ये किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हो गया। चलो जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं एक बार, 1 - 0, तो 1 ही होगा। मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, और इसकी पावर अब देखो 1 - 0 क्या होगा, जीरो पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए 1 - 0 1, सॉरी ये 1 हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऑर्डर जीरो है ना। अब देखो आंसर क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। किस केस के लिए, अगर आपका जो ऑर्डर है वो जीरो है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, इसकी जगह ऑर्डर की जगह जीरो, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा। अच्छा, और बाकी हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया अभी, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए करते हैं एक्सपेरिमेंट, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे होगा, ये देखो, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 1 - में सेकंड पर सेकंड। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी जो पावर है वो है -1 आ गई पर सेकंड। तो आंसर क्या है इसका, चेक कर सकते हो, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। क्या चेक करना, ये हमारे लिए ये जो आंसर आया था वो यही था, अभी अभी जो सेकंड ऑर्डर के लिए, हाँ जी, सेकंड ऑर्डर के लिए आंसर यही था। ठीक है, तो ये दो आपको तरीके पता लग गए, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी का भी रेट, कांस्टेंट और ऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अब आती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है भाई, मोलिकुलरिटी, जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनको काउंट कर लो, ये मोलिकुलरिटी होगी। जैसे 2HI विल गिव यू H2 + I2, फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ दो रिएक्टेंट काउंट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई मोलिकुलर, ये बाई मोलिकुलर हो गया। इसी तरीके से मान लो रिएक्टेंट 3 है तो ट्राई मोलिकुलर हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो 2NO+O2 विल गिव यू 2NO2। एक और एग्जांपल देखो, रिएक्टेंट कितने हैं, 3 है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता, ट्राई मोलिकुलर। क्या इतना आसान बताना हमारा ऑर्डर था, नहीं। ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब पता लगता है ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, जो कि रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ डिसाइड करता है। यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्राई मोलिकुलर है, इन स्पीसीज को देख के पता लग गया, ठीक है ना, ये दो है तो बाई मोलिकुलर है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता तो क्या होता, जैसे एक केस है, मैं लिख रहा हूँ इसको एग्जाम्पल में, अगर चलो ये भी लिख लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का NO2 विल गिव यू, ये आ गया N2+ में 2H2O। तो यहाँ एक ही है तो इसे हम यूनी मोलिकुलर बोलेंगे, यूनी मोलिकुलर, ठीक है। ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है, जैसे ट्राई मोलिकुलरिटी है इसकी, तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको टर मोलिकुलर भी बोलते हैं, टर मोलिकुलर, ठीक है ना। तो ये इसका टर मोलिकुलर है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज टर मोलिकुलर, ठीक है। ये टर मोलिकुलर भी नाम है, ट्राई मोलिकुलर भी नाम है।
तो मोलिकुलरिटी भी समझ में आ गई। अब जो एक बहुत खास क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो, कि मोलिकुलरिटी और इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने बोल दी है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आती हैं ये कौन कौन सी, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन से लेके सारे क्वेश्चन। एक रेट कांस्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है जितना इम्पोर्टेंट रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है, या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी अभी आई है, थोड़ी सी आसान लगी होगी आपको, क्या मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी भी एग्जाम में बहुत आई है। कैसे आई है ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक तरफ ऑर्डर लिख लो और एक तरफ लिख लो मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी, तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में जो डिफरेंस है वो एक एक करके देखना। सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, जैसे आपने अभी अभी देखा ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या मोलिकुलरिटी कभी जीरो हो सकती है? नेवर। मोलिकुलरिटी कभी भी आपको जीरो नहीं होती दिखाई देगी, ठीक है ना। इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती मोलिकुलरिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। क्या ये जीरो हो सकती है मोलिकुलरिटी? नो, नेवर बी जीरो। लिख देता हूँ, कैन नॉट बी जीरो। अगले आगे चलते हैं नंबर 2 पे, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आते हैं, आपने हाफ ऑर्डर भी सुना होगा, ठीक है ना, हाफ ऑर्डर करके भी आते हैं, लेकिन ये कभी फ्रैक्शन नहीं होता। तो इट कैन बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। और आगे चलें अगर डिफरेंस में, तो तीसरा डिफरेंस है जिसका ऑर्डर का, कि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये तो आपने कल की क्लास में पढ़ा था। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये जो है ये थियोरेटिकल है। आप रिएक्टेंट देखो और आंसर बता दो कि ये आंसर इसका इतना है। नंबर 4 की तरफ चलें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ एलिमेंट्री, इट इज एप्लीकेबल, मैं लिख देता हूँ एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड, एक तो एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो ये है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जस्ट। तो ये जो 4 बेसिक डिफरेंस थे, जो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, कल की क्लास में ये दोनों के दोनों आएंगे, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस इनमें, ऑर्डर और इसमें। कैन नॉट भी अगर आपके नोट्स को देखो तो मैं कैन भी जीरो, कैन नॉट भी जीरो, फ्रैक्शन वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल भी हो गया, एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक और चीज़ आप दोनों में दे सकते हो, ये भी आपका पूरा हक है कि इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, इसकी भी डेफिनेशन कर चुके हैं हम और इसकी भी डेफिनेशन कर चुके हैं। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो भी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो। वैसे तो 2 ही डिफरेंस पूछते हैं, 2 1 2 3 डिफरेंस बस ऐसे ही। और आगे चलते हैं आपकी इसमें। तो अभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको सोल्व करना है हमें। देखते हैं कितने क्वेश्चन और कैसे हैं, कितने आप सोल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है लास्ट ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो ऑर्डर दे रखा है, जो ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। लो भाई, देखते के साथ हमने यह क्या बना सकते हैं, रेट। जो रेट है वो इसको देखकर बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्या है अभी रेट? के, और रिएक्टेंट की जो पावर है वो होगी आपकी क्या, सेकंड ऑर्डर। ओके, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। चलो भाई, हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ये तो हम कल की क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस आपको पता है, इफ कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ,
हाफ करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के 1/2 आर की जो पावर है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेट इज इक्वल टू 1/4 के आर की जो पावर है वो 2 है, तो रेट विल बी 1/4 टाइम। हम लिख सकते हैं रेट विल बी 1/4 टाइम। ये आ गया, वैसे ये रिपीटेड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया है इन्होंने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ से अगर हमें निकालनी है, यूनिट किसकी भाई, ऑफ के की यूनिट क्या होगी, ये रेट कांस्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह पता है। कई बच्चे तो बेचारे क्या करेंगे, इस के को यहाँ रखेंगे और उसके बाद रेट डिवाइडेड बाय, इसके लिए पूरा प्रोसेस कर देंगे, आर की पावर 2, फिर इनकी वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर, याद है ना। तो कैंसिल करके फिर इसकी यूनिट निकालेंगे, लेकिन यार ऐसा करने की जरूरत क्या है, सेकंड ऑर्डर है तो वो प्रोसेस यूज करो जो मैंने आज बताया था, क्या, मोल की पावर 1 - ऑर्डर, लीटर की पावर ऑर्डर -1 पर सेकंड। बताओ आंसर क्या आ गया आपका, आंसर है जो यूनिट आ गई आपकी 1 माइनस में क्या है, 2 है, सेकंड ऑर्डर है तो 2 यहाँ रख दो, ये हो गया पर मोल, यहाँ 2 रख दो, लीटर तो आंसर आ तो गया यार, लीटर पर मोल पर सेकंड, दिस इज योर आंसर ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, फॉर द सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो एक क्वेश्चन और है, ये भी पूछा गया था, ये लगा लो कई बार आप देखोगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आता ही आता है ये, ठीक है ना। आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑर्डर बताओ फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये है, बताओ ये किसकी यूनिट थी और ये किसकी यूनिट थी। तो बड़े इजीली बता सकते हो, तरीके आपके पास तीन तीन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है ना। अपने दिमाग में अगर यही कॉन्सेप्ट रखोगे तो कभी भी गलत होगा ही नहीं, मोल की पावर 1 - ऑर्डर, ओके, लीटर की पावर ऑर्डर -1 और पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पर सेकंड कब आया, जब ये 1 होगा 0 0 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट। और इसी तरीके से ये कब आएगा, ये कब आएगा भाई, ये जब मोल ये 0 हो जाएगा, देखो 0 0 कर दो तो मोल, ये 0 कर दोगे ऑर्डर तो 1 - 0 1, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यानी इसका आंसर आ गया 0 ऑर्डर के लिए। एक लड़का था सुरेंद्र, नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था वो, तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो आया था तो वो कह रहा था मेरा पूरा पेपर अच्छा हुआ है, बस इस क्वेश्चन में उसने क्या करा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जल्दबाजी में देख लिया कि सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन है और लिख के आ गया, और बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में ये भी लिखा हुआ था कि इसका दोनों का आंसर भी दो। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और उस लड़के के 99 आउट ऑफ 100 आए। आपने कभी सेंटर पे आए होगे तो उसमें देखा भी होगा, उसकी लिस्ट में नाम है उसका, ठीक है। तो आप मत करना ऐसी गलती, ये पूरे को हड़बड़ी में जल्दीबाजी मत करना। केमिस्ट्री का पेपर हर बार बच्चे आसानी बताते हैं कि इस बार भी आसान है, इस बार भी आसान है। ओके, तो अगले जो हमारी लिस्ट है उन पे चलते हैं, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो रहते थे, ये भी हो गया। ओके, देखते हैं अब आगे के जो हमारे पास लिस्ट में क्वेश्चन है, सभी पे जो निशान लगे हुए हैं कितने हम कर पाएंगे। ये सारे के सारे जो हैं वो पहले ही मेंशन हो चुके हैं, मैंने कर दिए हैं मेंशन ताकि टाइम ज़्यादा ज़्यादा सेव हो सके हमारा। तो एक क्वेश्चन तो ये है, ऊपर ही कर देंगे इसको। क्वेश्चन है कि 2NO, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 2NO से ये बना हुआ है, हाउ इज रेट अफेक्टेड, कैसे होगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, और रेट लॉ आपको बिल्कुल नीचे दे दिया है, ये तो इसको देख के बता दोगे, अब तो खैर ये रिपीट इतनी बार हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, अगर ये डबल हो गया तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम। पहले का आंसर क्या आ गया, 4 टाइम, अच्छी तरह पता है आपको कैसे, ठीक है ना, ये आंसर आ गया इसका 4 टाइम हो जाएगा। अच्छा, अगर NO और इसकी दोनों की जो कंसंट्रेशन है अगर डबल कर दी जाए तो क्या होगा, तो देखो
जस्ट ए मिनट। हाँ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड O2 डबल, इसकी भी डबल इसकी भी डबल, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, आंसर इसका आ जाएगा भाई 8 टाइम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका 8 टाइम। दोनों क्वेश्चन आसान थे, समझ में भी आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, तो ये सुरक्षित रखा है, इसको कल की क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से उनको हम आप बता सकते हो कि रेट लो क्या होगा यहाँ और रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए रिएक्शन A to B द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज बाय 3 टाइम। बताओ ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन में, हमें तो कुछ पता नहीं, ए दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सिंपल लिख देंगे। रेट जो है, जो हमें पता है वो ये है, रेट इज इक्वल टू के, और जो ए की पावर है वो आपकी सीधी सीधी क्या होगी, एक्स। ठीक है, अब देखना जरा क्या होने वाला है। यहाँ उनका रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम, यानी रेट अगली स्टेप में इसको मान लो नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं। और अब ये रेट जो है वो 27 टाइम हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 27 टाइम रेट हो गया, इज इक्वल टू, कब होगा, जब कंसंट्रेशन ए की 3 टाइम हो जाएगी, तो ये 3A हो गया, इसकी पावर एक्स है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो देखो आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा सा आंसर हो गया 27 रेट डिवाइडेड बाई रेट इज इक्वल टू के 3A की पावर x डिवाइडेड बाई के A की पावर x। तो टू रेट कैंसिल हो गया, यहाँ से साफ दिख रहा है, k से k भी कैंसिल हो गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 27 इज इक्वल टू, यहाँ 3A और A दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, x। A से A कैंसिल आउट, तो यहाँ देखो क्या रह गया, यहाँ जो रहा वो है 27, और यहाँ आ गया आपका 3 की पावर x। तो सीधा सीधा पता लग रहा है 3 की पावर 3 और 3 की पावर x, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी कितनी, 3। दिस इज योर x की वैल्यू। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, और जो हमें करने हैं। जैसे ही टाइम सेव हो गया हमारा, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम होता। ओके, अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन दिस ओके रेट इज डबल when Cl2 is double, rate become 8 time when concentration of both N और Cl2 डबल। बताओ ऑर्डर क्या है अब की बार। ठीक है, अब की बार भी सेम वही प्रोसेस है, तो देखो क्या करेंगे हम, अब की बार भी इसको इक्वेशन को देखकर हम क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू क्या, के NO की पावर क्या, 2 नहीं, गलती से भी नहीं, x हमें नहीं पता, और Cl2 की पावर क्या, y, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, रेट इज डबल, रेट डबल हो जाता है, तो ये 2 रेट इज इक्वल टू के, कब होता है डबल, व्हेन रेट इज डबल व्हेन Cl2 इज डबल, जस्ट Cl2 NO एज इट इज लिख दो, और Cl2 क्या होगा, डबल, इक्वेशन नंबर 2। और आगे चलते हैं, आगे क्या है, व्हेन इट बिकम 8 टाइम, यानी रेट 8 टाइम हो जाता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इज डबल। ओके, ये 8 टाइम हो जाता है, तीसरी कंडीशन, जब दोनों की कंसंट्रेशन डबल हो जाए, NO भी डबल, Cl2 भी डबल। बताओ ऑर्डर क्या है। आपको x और y दोनों निकालना है। चलो ऐसा कुछ सोचो जो x पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। सिंपल, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाई 1,
जैसे आप ऐसा करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 रेट डिवाइडेड बाई रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के NO की पावर x और 2Cl2 की पावर y डिवाइड बाई के NO की पावर x और Cl2 जस्ट Cl2 की पावर y। तो रेट से रेट कैंसिल, के से के कैंसिल, x से x कैंसिल, जो रह गया वो साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ क्या है 2, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या रह गया आपका Cl2 कैंसिल, 2 की पावर y। अब तो कई बार हो गया ये क्वेश्चन, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। सिमिलरली आपको x निकालना है, कैसे डिवाइड करके निकालोगे x को, 3 और 2 साफ पता लग रहा है, 3 और 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे तो आपका x आ गया, x और y को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर जो आएगा वो आ जाएगा क्या, x प्लस वाई, इससे ऑर्डर आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। और आगे चलते हैं अभी हम। ओके, तो ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो दिए रखा है वो ये है कि आपको पूरी टेबल में सिर्फ 3 ही डाटा एक्सपेरिमेंट के दिए हुए हैं और आपको इन्हीं का ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन का ही यूज़ करके 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन भी दिखा देता हूँ, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा जो भी है, अब इनका यूज करके आपको रेट लॉ भी निकालना है, रेट कांस्टेंट भी निकालना है इस बार। और अभी हम सीखने वाले हैं कि इनका यूज करके रेट कांस्टेंट जो है वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे, ये अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पहले इक्वेशन को का यूज करके हम, ये आंसर है, पहले इक्वेशन का यूज करेंगे रेट। तो रेट जो है हमारी, जो इक्वेशन दे रखी है उन्होंने वहाँ पे, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, इससे आप रेट बता सकते हो। रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की जो पावर है वो तो हो जाएगी आपकी एक्स, और बी की जो पावर है ये हो जाएगी आपकी वाई। हमें नहीं पता इनके बारे में। अब एक एक करके इनको पुट कर दो। देखो रेट की वैल्यू क्या है, पहली 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू है 0.10 की पावर क्या x, और दूसरा है 0.10 की पावर y। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी। अब इसी तरीके से अगली इक्वेशन देखना, 3 इंटू 10 की पावर क्या -3 इज इक्वल टू के, यहाँ पर 0.20 की पावर x है, 0.20 की पावर y है, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से तीसरी है 0.6, जो है आपकी 6 है, 6.0 लिख देता हूँ मैं, इंटू 10 की पावर क्या है -3, और वैल्यू है क्या के, 0.20 की पावर x है, 0.40 की पावर जो है वो y है। ये इक्वेशन आ गई आपकी 3, ठीक है। तो अब इन 3 इक्वेशन का यूज करके हम किस तरीके से आंसर निकालेंगे वो देखना, एक बार ध्यान से। 3 इक्वेशन का यूज करके सारे आंसर निकाल देंगे। तो पहला जो है, ऐसी y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या डिवाइड करें जो ये कैंसिल हो जाए। देखो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ किससे, 2 से, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के, 0.20 की पावर है x, 0.40 की पावर है y, डिवाइडेड बाई 0 के, 0.20 की पावर है x, 0.20 की पावर है y। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे भी ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखो यहाँ से 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको अच्छी तरह पता है क्या आएगा, 3 2 ओके। तो यहाँ भी साफ पता लग रहा है, 2 की पावर y, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 1, y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू को कहाँ आप डिवाइड करोगे, x तो कहीं, मतलब x तो कैंसिल हो गया, y तो कहीं भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन
भी खास हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी जब आएगा जब करेंगे। अभी तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, जो फर्स्ट लेवल की प्रैक्टिस है वही चल रही है। देखो, आप किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करो तो जो भी आपका मन करे, 2 डिवाइडेड बाई क्या 1 से अगर करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे? ये देखो, 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या 1.5 × 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें के 0.20 की पावर है x, 0.20 की पावर है y, ठीक है, एंड द होल वैल्यू डिवाइड बाई के 0.10 की पावर है x, 0.10 की पावर है y। तो यहाँ तो k से तो चलो k कैंसिल हो गया, 10 की पावर भी कैंसिल होगी, यहाँ वैल्यू इसकी चलो 2 भी आ गई। लेकिन आगे क्या करें हम, यहाँ पे क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, जो भी y की वैल्यू 1 आई है उसको पुट कर दो, खेल खत्म। ये देखो क्या हो जाएगा। ऐसा करने पर ये देखो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 2 की पावर x, एंड यहाँ इसको y की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 को इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बताओ क्या होने वाला है अब, 1 को कैसे सोल्व करें? तो देखो, 2 की पावर 0 कर दो तो 1 ही आता है इसको, तो 2 की पावर x है, तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कुल मिला के आपके दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। और ऐसा आने का मतलब साफ है, आपका रेट लो आ चुका है। क्या रेट लो आया है? ये देखो, जो रेट लो आया है वो आ गया आपका, रेट इज इक्वल टू क्या था, के एनो की पावर क्या थी, एक्स, तो एक्स तो 0 है। चेक कर लेता हूँ क्या ये एनो ही था, चेक करते हैं। जो वैल्यू है वो एनो ए और बी है, ठीक है, ए और बी होगी। और यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट और उसकी स्पेसिफाई भी करनी है, यूनिट क्या होगी। तो ध्यान से देख लेना, एक क्वेश्चन ध्यान से देखोगे बाकी सारे आसानी से हो जाएंगे। तो ये बात तो साफ है, यहाँ पर एन ओ नहीं है, तो एन ओ को यहाँ से हटाओ यार, ठीक है। ये आ गया आपका के, जो है यहाँ पे क्या है, के ए की पावर तो दे रखी है इन्होंने क्या, 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है। और बी की पावर जो है वो यहाँ से निकल जाएगी क्या, 1 है। ये बी की पावर 1 है। तो आपका जो रेट आ गया, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो रेट इज इक्वल टू जो है वो के बी की पावर 1 आ गया आपका। ए की पावर कुछ है ही नहीं, 0 है। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, ऑर्डर जो है वो हो गया आपका 1। ये आपका हो गया ऑर्डर 1। आगे अगर हम बात करें तो क्या निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट यानी के निकालना है। तो के कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। के निकालने का एक आसान तरीका ये भी है, जो भी वैल्यू आई है ए, एक्स और वाई की, उठा के किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो। ये देखो, अगर आप इस इक्वेशन में डालते हो इस तरीके से, ये देखो ये 3 इक्वेशन है, किसी भी आसान सी मैं काम करता हूँ, दूसरी वाली में डाल देता हूँ। इसकी वैल्यू को डाल के एक्स और वाई की के की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या है। ऑर्डर तो हमें पता लग ही गया कि जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ओके, तो ये देखो आगे हम क्या करने वाले हैं अब। ये देखो, रेट रेट की जो वैल्यू है क्या आती है, 3 × 10 की पावर, किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल सकते हो, इज इक्वल टू के आपको फाइंड आउट करना है। और ए की पावर तो 0 है, कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, वैसे लिख देता हूँ मैं, 0.20 की पावर 0 है, और अगला 0.20 इसकी पावर है 1। तो आपका यहाँ से के आ गया, के आया है 3 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई क्या, 0.20। इसको डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट योर के। मैं इसको देख के लिख देता हूँ ताकि हम एक न्यूमेरिकल और कर पाएँ। तो यहाँ से आपकी जो के की वैल्यू आती है वो आ गई 1.5 × 10⁻⁻2। सोचने वाली बात है, ऐसा यूनिट क्या लगाओगे, उन्होंने साफ बोल रखा है, स्पेसिफाई ऐसा यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है ऐसी यूनिट, यार बड़ा सिंपल है, पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, ठीक है ना। फाइंड आउट भी कर सकते हो कैसे होती है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया आपका पर सेकंड, 3-4 बार कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन, तीसरा पार्ट है इसका, ये एक्सप्रेशन से लिख के दिखाओ क्या,
रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए एंड सी। कमाल का क्वेश्चन पूछा था ये भी। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए एंड सी, इसकी टर्म में आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन क्या होगा। यार ए का तो चलो हम बता देंगे, रेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है 2a, तो ये तो हम चलो हम बता देंगे -1/2 डेल्टा क्या, ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, और कोई एक्सप्रेशन बनता भी नहीं है इसके ए और सी से। तो दूसरा सी का क्या होगा, ये प्लस लिख दो, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ और कोई हमारे पास चारा नहीं था, एक यही एक तरीका है कि जिससे हम बता पाएँ। ठीक है, उन्होंने रेट एक्सप्रेशन पूछ रखे थे, रेट एक्सप्रेशन, हालांकि ये डिसअपियरेंस और अपीयरेंस बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। बोर्ड में आया था क्वेश्चन, राइट द रेट एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए एंड सी, इस तरीके से पूछ लिया था। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट ईयर की भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन में आपको अच्छी तरह पता है किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, वही डेल्टा प्लस +1/2 डेल्टा क्या, NH3 बाय डेल्टा टी। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अपीयरेंस को फॉर्मेशन बोल दिया। डिफाइन एलिमेंट्री स्टेप इन द रिएक्शन, कल की क्लास में होगा। वाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज होते हैं। ये चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती, रिएक्शन शुरू में बहुत तेज़ी से होगी, फिर स्लो होती चली जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि ये जो ग्राफ है यहाँ दिखाया गया है, ये जो ग्राफ है ये भी दिखा रहा है, जो प्रोडक्ट का जो ग्राफ है टाइम के साथ एकदम से बढ़ते हैं, फिर एकदम से फिर स्लो हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट नहीं रहते पूरी रिएक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये खास है कि इस पूरी रिएक्शन में आपको क्या दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है वो दे रखा है। अब की बार फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे दिया और डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा ये भी देखो। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यू है वो रिएक्शन है, वो मैं लिख देता हूँ। इसमें जो रिएक्शन है ये हमारी 2N2O5, ये आपका जो एग्जाम्पल था याद होगा आपको, 2N2O5 will give you 4NO2 प्लस O2, ये दे रखी है। और इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दे दिया, बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा। देखो पूरी रिएक्शन में हमें एक चीज़ तो अच्छी तरह से पता है, वो है क्या, रेट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कई बार कर रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या है, इसके बारे में और इसके बारे में कंपटीशन। एक काम करो, दोनों के नीचे लिख दो नॉर्मली, -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ है +1/4, और सिर्फ इतनी की वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। मैं रीड करता हूँ, वैल्यू वो बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है वो 2.8, तो ये आ गया आपकी 2.8 इंटू 10⁻⁻3, इस तरीके से। और फाइंड आउट क्या करनी है, तो ये वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसका नाम है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो कुल मिला के आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी आपको माइनस साइन भी यहीं रखना है, माइनस डेल्टा
क्या N2O5 बाई डेल्टा टी यहीं रखना है और 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2/4 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 1.4 आंसर आया 1.4 इंटू 10⁻³ जो वैल्यू है वो इस पूरे की वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5। दिस इज योर आंसर। तो एक खास क्वेश्चन था, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो जब भी वो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं तो NO2 बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, ना कि 4 के साथ इंक्लूडेड। जब भी वो डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बोलते हैं तो उनका मतलब सिर्फ इससे होता है, इससे, इतने से। ठीक है ना। देखो इतना से ही होता है, ना कि इस पूरे से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।